बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और एक्सरसाइज 3.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर द फॉलोइंग। हमने एसोसिएटिव लॉ दर्ज झेल के लिए वेरीफाई करनी है। एजुज़ हमारे पास है 8, -6 एंड -9। तो आपको मैं बताता चलूँ कि एसोसिएटिव लॉ का दरअसल फार्मूला क्या है। एसोसिएटिव लॉ का फार्मूला ये है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिख दूँ कि a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c, तो यहाँ पर भी 3 टर्म हैं और यहाँ पर भी 3 टर्म हैं। तो एसोसिएटिव लॉ का दरअसल फार्मूला ये है कि इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 टर्म को आपने ब्रैकेट में बंद करना है, यानी जो आखिरी 2 टर्म हैं, और जो राइट हैंड साइड है इस साइड पे आपने पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। ठीक हो गया, ये भी आपके पास करेक्ट है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि a + b + c इज़ इक्वल टू a + b + c, तो यहाँ पर अगर आप पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं तो इस साइड पे आखिरी 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ का फार्मूला दरअसल ये है, अगर इधर पहले 2 किए हैं ब्रैकेट के अंदर बंद, तो राइट साइड पे आपने आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। या अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद किया है तो राइट हैंड साइड पे आप पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, 8 -6 और -9। सो इधर हमने प्रूफ क्या करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 8 प्लस इंटू -6 प्लस इंटू -9 इस साइड पे लिख लेना है, और दूसरी साइड पर भी 8 प्लस इंटू -6 प्लस -9। तो अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो राइट हैंड साइड पे आप आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। या फिर अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को आखिरी 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं तो आप राइट हैंड साइड पे पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लोगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बन गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बन गया है। अब आपने प्रूफ करना है। किस चीज़ का प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पे लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 8 प्लस इंटू -6 प्लस इंटू -9। ठीक हो गया, तो इसे हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम इसके साथ साथ राइट हैंड साइड वो फिर बाद में प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 प्लस यहाँ पर -6 आ जाएगा और जमा ज़रब नफ़ी 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अगला जो स्टेप होगा 8 प्लस -6 और -9, यहाँ से -15 आ जाएगा। अगला स्टेप हम करेंगे जमा ज़रब नफ़ी 15 और 8 - 15 से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास होगा -7। यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 8 प्लस इंटू -6 और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, प्लस इंटू -9। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद हमारे पास 8 जमा ज़रब नफ़ी 6 और जमा और ये नफ़ी 9 आ जाएगा। या अगर आप इसे ये करते हैं जमा ज़रब नफ़ी तो नफ़ी 9 आ जाएगा। चलें वो अगले स्टेप में कर लेते हैं। 8 - 6 से हमारे पास 2 आ जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी और 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 - 9, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, 2 - 9 से हमारे पास आ गया है -7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू है राइट हैंड साइड के।
सो हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि हैंस वेरीफाई। ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ज़रा इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। हमारे पास ए जुज़ था 8 - 6 और -9, तो हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हमने इससे एसोसिएटिव लॉ बनाया 8 जमा इंटू -6 प्लस इंटू -9, और इधर आखिरी दो टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा और पहले टर्म को ब्रैकेट के बाहर लिखा। इसके बाद हमारे पास अगला जो था, फिर इसी तरतीब से हमने लिखा 8 जमा इंटू -6 जमा इंटू -9। इधर फिर हमने पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिखा और आखिरी को हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा। प्रूफ हमने ये करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड 8 जमा इंटू -6 जमा इंटू -9, 8 को इस तरह रहने दिया, ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने पहले से हल किया, तो -6 आ गया है, जमा ज़रब नफ़ी 9 आ गया है। ठीक है, -6 और नफ़ी 9। ये नफ़ी 9 क्यों आ गया? क्योंकि जमा ज़रब नफ़ी होता है, तो नफ़ी 9, -6 और -9 से हमारे पास क्या आ गया है? -15। ठीक हो गया, 8 इसी तरह आ गया। अब इस 8 को हम यहाँ पे नीचे ले आए और जमा ज़रब नफ़ी 15 आ गया है, तो 8 - 15 से हमारे पास आंसर -7 आ गया है। अब राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 8 जमा इंटू -6 ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करना है। 8 जमा ज़रब नफ़ी 6 आ गया है और जमा -9 आ गया है। -9 ब्रैकेट के अंदर है, तो जमा को नफ़ी से मल्टीप्लाई किया तो ये -9 आ गया है। 8 से 6 मनफी किया तो 2 आ गया है। 2 - 9 से हमारे पास -7 आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि हमारे पास जो ये लेफ़्ट हैंड साइड है ये बराबर है राइट हैंड साइड के। सो उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को सही तरीके से समझा होगा। मज़ीद जो अज्जा हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हमने हल करने हैं। दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट है, 15, 5 और -38। हमने क्या करना है? 15 जमा 5 और जमा और -38 लिख लेना है। अब इसके बाद हमारे पास फिर हमने लिखना है 15 जमा 5 जमा इंटू -38 लिख लेना है। अब क्या करना है कि इधर अगर हम पहले दो को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इधर हम आखिरी दो को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया है? लेफ़्ट हैंड साइड आ गया है, और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड आ गया है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया है? तो पहले हम इसे प्रूफ करते हैं। तो 15 जमा 5 और जमा इंटू -38। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारे पास 15 जमा 5 20 आ गया है, और जमा ज़रब नफ़ी 38 आ गया है। 20 से 38 से मनफी करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है? लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड को। 15 जमा इंटू 5 जमा इंटू -38। ठीक हो गया, तो इसे हम हल करते हैं 15, और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 जमा ज़रब नफ़ी 38 आ जाएगा। ठीक हो गया है, और ये हमारे पास 15 जमा 5 -38 से हमारे पास कितना आ जाएगा? -33 आ जाएगा। और इस तरह से 15 जमा ज़रब नफ़ी 33, तो 15 -33 से हमारे पास -18 आ जाएगा। सो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हैंस वेरीफाई। ठीक हो गया है कि ये हमारे पास इसी तरीके से क्या होता है? सॉल्व होता है। आप अगर स्टार्ट से लेके एंड तक देखें तो ये इसी तरीके से सॉल्व होता है। सो दोस्तों, अब इसका सी जूस देखें। -34 37 -48, तो यहाँ पर -34 लिख लिया है, जमा 37 लिख लिया है, जमा इंटू -48 लिख लिया है। और इसका जब हम राइट साइड बनाएंगे तो -34 जमा 37 जमा इंटू 48। तो अब हम देखें तो ये हमारे पास अगर इधर पहले दो टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इधर आखिरी दो को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है। अब हम इसके क्या करते हैं,
-34 जमा 37 और जमा इंटू -48 कर लेंगे। तो -34 से हमारे पास क्या आ जाएगा, -34 जमा 37 से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और जमा ज़रब नफ़ी 48 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास -45 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया है। अगर हम ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड को अभी हम सॉल्व करते हैं। -34 और जमा 37 जमा और -48, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -34 जमा इंटू 37 जमा ज़रब नफ़ी 48, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -34 आ गया। जमी 37 -48 से हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, ठीक हो गया है। तो -34 जमा ज़रब नफ़ी 11, तो इसे अगर हम ऐड करें तो ये -45 आ गया है। सो दोस्तों हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास आखिर में क्या लिख लेंगे कि इसे हमने क्या किया, हैंड्स वेरीफाई, यानी इसे हमने वेरीफाई कर लिया है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास अगर आप इसे स्टार्ट से देखें तो हमारे पास क्या आ गया है, ये वेरीफाई आ गया कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो आखिर पर हमने लिखा कि हैंड्स वेरीफाई। अब हम नेक्स्ट जो डी जुज़ हैं वो हल करते हैं। बकाया दोस्तों जो इसका डी जुज़ है, ई जुज़ है और एफ जुज़ है वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं जिस तरीके से मैंने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग, आप इनको वेरीफाई करें। -2 जमा 5, क्या ये बराबर है 5 जमा -2 के। सो दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारे पास ए जुज़ है -2 + 5 इज इक्वल टू 5 + -2। ये इसे वेरीफाई करना है कि क्या हमारे पास ये इक्वल टू है। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें, -2 + 5 इज इक्वल टू 5 जमा ज़रब नफ़ी 2। तो इधर अगर हम लिखें तो ये 5 से 2 मनफी करें तो 3 आता है और 5 से 2 मनफी करें तो 3 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हैंड्स वेरीफाई, ठीक हो गया है। इस तरीके से हम इसका बी जुज़ सॉल्व करते हैं। बी जुज़ का सलूशन हमारे पास है 11 जमा ज़रब नफ़ी 3 और -3 जमा 11। 11 से 3 मनफी करें 8 और इधर भी 11 से 3 मनफी करें 8। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हैंड्स वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास ये इक्वल टू आता है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अब इसी तरीके से हमारे पास इसका जो सी जुज़ है, यहाँ पर अगर आप देखें इसका सी जुज़, तो ये हमारे पास है -8 जमा इंटू -7, ये बराबर है -7 जमा इंटू -8। तो क्या ये बराबर है आपस में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इधर हम लिखे -8 जमा ज़रब नफ़ी 7, ये -7 जमा ज़रब नफ़ी 8। तो -8 और -7 से हमारे पास -15 आता है और इसी तरह कैसे -7 और -8 से हमारे पास -15 आता है। तो इधर हम लिख लेंगे कि हैंड्स वेरीफाई कि हमारे पास ये इक्वल टू आ गया है, ठीक हो गया है। इसी तरीके से इसका डी जुज़ अगर आप देखें 7 जमा इंटू -8, ठीक हो गया है। और इधर अगर आप देखें तो -8 जमा 7, ठीक। अब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सलूशन, 7 जमा ज़रब नफ़ी 8 -8 जमा 7। तो इससे -1 आता है और -8 जमा 7 से भी -1 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हैंड्स वेरीफाई कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ई जुज़ है 4 जमा इंटू -7 जमा 3 बराबर है 4 जमा इंटू -7 जमा 3 के। तो इसे हमने वेरीफाई करना है कि क्या हुआ कि ये इसके बराबर है 4 जमा ज़रब नफ़ी 7 आ गया है जमा 3 आ गया है 4 जमा नफ़ी 7 जमा 3। तो इससे हमारे पास -4 आ गया है। तो 4 -7 से हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और जमा 3 आ जाएगा और इधर 4 जमा ज़रब नफ़ी 4 हमारे पास आ गया 3 -3। तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 -4 हमारे पास 0 आ गया है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे कि हैंड्स वेरीफाई
ہمارے پاس یہ ویریفائی ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کا ای کے بعد ایف جز دیکھیں تو ایف جز ہمارے پاس کیا ہے، -14 جمع 9، -14 جمع 9 اور یہاں پر جمع انٹو -6۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے گا، ان کو پہلے بریکٹ میں بند کیا ہے تو ادھر -14 کو باہر چھوڑ دیں گے اور 9 جمع انٹو -6 کر لیں گے۔ تو ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ کیا واقعی لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکول ٹو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے۔ تو -14 جمع 9 سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا، -5 آ جائے گا، جمع ضرب نفی 6 آ جائے گا، اور ادھر -14 ہیں اور 9 جمع ضرب نفی 6 آ جائے گا، تو ادھر -5 اور -6 سے ہمارے پاس -11 آ جائے گا، اور یہ -14 آ گیا ہے۔ 9 -6 سے ہمارے پاس کتنا آ جائے گا، ادھر ہم نے جمع کا سائن لازمی لگانا ہے، جمع 9 -6 سے ہمارے پاس آ جائے گا 3، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو ادھر -11 آ گیا ہے اور -14 اور جمع 3، تو اس سے ہمارے پاس -11 از ایکول ٹو -14 جمع 3 سے ہمارے پاس -11، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، ہینس ویریفائی ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایکول ٹو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کے۔ سو دوستو بالکل اسی طریقے سے جو میں نے ای اور ایف جز کر لیے ہیں، جی اور ایچ جز بھی آپ بالکل اسی طریقے سے حل کریں تو آپ کا انشاءاللہ ایکسرسائز 3.3 کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ ایکسرسائز 3.4 پہ ہوگی۔ دوستو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت ملے گا اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ سو آپ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں، جیسے کلک کریں گے بیل کا آئیکن آئے گا، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تو جیسے کلک کریں گے 3 آپشن آ جائیں گے، سب سے اوپر آل والے آپشن پہ کلک کریں تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔